हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस फॉर क्लास 12। ठीक है दोस्तों, यानी कक्षा 12 के लिए जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, आज हम उन सभी रिएक्शंस के बारे में बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एक हम आप लोगों को बात और बता दें कि इससे पहले हम लोग पार्ट ए में 5 रिएक्शंस को दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख लीजिए जा करके। ठीक, उसके बाद आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिएक्शन नंबर 6 से, यानी कि हुंस डीकर अभिक्रिया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हुंस डीकर अभिक्रिया दोस्तों। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए। ठीक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक, ये बात आपको अच्छे से तैयार करनी है। क्या कह रहा है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक, अब ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होता है तो दोस्तों ध्यान रखना है CCl4, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, तो कह रहा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, ध्यान रखना है। कह रहा है आपसे क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर। ठीक, ये आप ध्यान से देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। ठीक, ये आपको अच्छे से तैयार करना दोस्तों। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, अब ये क्या होता है अभी बताते हैं हम आप लोगों को। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का क्या मतलब होता है? को ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना, किसके साथ गर्म करना है तो ब्रोमीन के साथ में गर्म किया जाता है तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, क्या प्राप्त होता है आपको तो ध्यान रखना है, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक, इस पूरी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हुंस डीकर अभिक्रिया। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए ध्यान से। कह रहा कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इस रिएक्शन को बनाना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश करना है समझने की। ठीक, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो अब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है उस चीज़ को समझिए ज़रा ध्यान से। तो आपको ध्यान रखना है CH3, क्या याद रखना है दोस्तों? CH3 और COO। ठीक, ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक। अब अगर हम यहाँ पर H लिख देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक, बट हमें चाहिए क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक, तो आपको ये बात याद रखनी है CH3 COOAG। ठीक, इस तरीके से ये होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कह रहा है क्या? इसको किसके साथ? ब्रोमीन के साथ में। तो आपको ये ध्यान रखना है ब्रोमीन यानी Br2, ब्रोमीन के साथ में गर्म करना है। उपस्थिति ध्यान रखना है दोस्तों किसकी लेनी है तो आपको लेना पड़ेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, यानी CCl4 की उपस्थिति लेना है और इस उपस्थिति में आपको गर्म कर देना है। ठीक, जब आप इसको गर्म करेंगे तो आप चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ठीक है आपको कहाँ से, तो इस जगह से आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको एक बॉन्ड ब्रेक करना है और ये जो इतना हिस्सा इस हिस्से के ऊपर चार्ज माइनस का होगा और इस हिस्से के ऊपर चार्ज किसका होगा? प्लस का। ठीक, फिर आप ध्यान रखिए कि इस Ag को आपने किसके पास भेज देना है? Br के पास में, तो आपको सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में आप जो दूसरा बचेगा वहाँ से आपको क्या करना है तो यहाँ से एक बार आप बॉन्ड को ब्रेक करिएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और फिर एक ये हिस्सा बचा CH3। ठीक, इसमें से आप एक निकालिएगा CH3 और किसको दे दीजिए? Br को दे दीजिए। ठीक, अब कहने का मतलब क्या है, आपको क्या मिला देखने को तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा तो CH3Br। ठीक, एक ये चीज़ मिलेगी आपको देखने को। ठीक, और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है तो क्या मिलेगा? AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, और जो तीसरी चीज़ है वो है आपके लिए तो ध्यान रखना दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। जल्दी से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है आपसे क्या? फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। ठीक, ये भी बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। ठीक, अब इसमें करना क्या है ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है निर्जलीय एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है? निर्जलीय एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक, अब आपको निर्जलीय एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति लेनी है में एरिल है, एरिल क्लोराइड। ये अच्छी बात है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है? एरिल क्लोराइड को एल्किल किसके साथ में तो कह रहा है एल्किल क्लोराइड के साथ। ठीक, ये ध्यान रखना, एरिल क्लोराइड की एल्किल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया द्वारा। ठीक, अब आपको मिलेगा क्या ये आपको याद रखना है। ठीक, तो कह रहा है ऑर्थो तथा पैरा एल्किल क्लोरो। ध्यान से पढ़िएगा, ऑर्थो तथा पैरा एल्किल क्लोरोबेंजीन। ठीक, ये आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक, अब हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, हम कुछ बातें बता रहे हैं उस पर फोकस करिएगा आप। ठीक, ऐसे जैसे मान लो ये हमारे पास में क्या हो गया? बेंजीन हो गया। ठीक,
अब बेंजीन की कुछ पोजीशन आपको समझनी है। हमने ले लिया, मान लो हमारे पास में ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक। अब क्लोरोबेंजीन की कुछ आपको पोजीशन समझनी है, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको इस तरीके से, ये आपको जो दिखाई दे रहा है जहाँ मैंने डॉट लगाया है, ठीक, इन पोजीशन पे आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्या कहते हैं इन सबको हम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना है, ठीक। अब ये वाला जो सिरा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कौन सा, ये वाला जो सिरा आपको दिख रहा है, ठीक, इस वाले सिरे को ध्यान रखना है, हम लोग बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं, मेटा, ठीक। और यही सेम काम आपको यहाँ पे रखना है, इस वाले सिरे को भी हम लोग क्या बोलेंगे, मेटा बोल देंगे, ठीक। तो यहाँ पे भी मेटा हो गया। और ये वाला जो सिरा है नीचे का, ठीक, इसको हम लोग बोल पैरा। और इस वाले सिरे को, ठीक, ये जो आपको ऊपर सिरा दिखाई दे रहा है, इस वाले सिरे को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। और इधर साइड में ये जो वाला सिरा दिख रहा है, ठीक, इस वाले सिरे को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दो जो सिरे हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑर्थो कहलाएंगे, ठीक। तो ऊपर वाले दोनों सिरे ऑर्थो कहलाते हैं, ठीक। ऑर्थो के जस्ट बगल वाला सिरा मेटा कहलाता है और मेटा के जस्ट बगल वाला सिरा पैरा कहलाता है, ठीक। अब अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है, ठीक, तो हमें अब सीखने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक। ये रिएक्शन बड़ी आसान आपको लगने वाली है, ठीक। दो कितने जल्दी से हम लोग, चलिए, ठीक। सबसे पहले हमें ऐसे क्या करना है, एरिल क्लोराइड, एरिल क्लोराइड का मतलब हो गया बेंजीन, ठीक। और उसके बाद क्लोराइड का मतलब हो गया Cl, ठीक। तो एरिल क्लोराइड ले लिया। अब दूसरा कह रहा है एल्किल क्लोराइड, तो एल्किल क्लोराइड की जगह आप ऐसे ले सकते हैं CH3Cl, क्या ले सकते हैं, CH3Cl, ठीक। ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अब CH3Cl ले लिया, ठीक। अब कह रहा उपस्थिति किसकी लेनी है, तो आपको पता होना चाहिए निर्जली एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा उपस्थिति आपको क्या ले लेनी है, निर्जली एल्यूमिनियम क्लोराइड की, ठीक। अब निर्जली एल्यूमिनियम की क्लोराइड उपस्थिति लोगे, ठीक, तो अब आपको रिएक्शन कैसे आगे बनानी है, ठीक। तो ये समझिए जरा ध्यान से। अब यहाँ पे ऑर्थो है और इस जगह वाला सिरा क्या है, पैरा है, ठीक। ये दो सिरे से आपको क्या निकालना, हाइड्रोजन, ठीक है। और उसकी जगह पे आपको किसको चिपका देना है, CH3 को, ठीक। मतलब कहने का क्या है, आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाली हैं चीज़ें, ठीक है। ऐसे इस तरीके से बेंजीन बना लीजिए, ठीक। और यहाँ पे तो Cl पहले से ही, तो ये तो हो गया क्लोरो। अब इस ऑर्थो वाली जगह पे, कहाँ पे, ऑर्थो वाली जगह पे आपको क्या लगा देना है, CH3 लगा देना है, ठीक। तो यहाँ से ये ऑर्थो हो गया, ठीक। अब आपको ऐसी ही एक और शक्ल बनानी है, ठीक है। और उसमें आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप एक और बेंजीन बना लीजिए, ठीक, क्लोरोबेंजीन, ठीक। लेकिन अब इसकी ये पैरा वाली पोजीशन पे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा CH3, ठीक। तो ये हो गया ऑर्थो, ये समझना जानते, ठीक। और ये हो गया पैरा। उसके बाद में अब जो बाहर हुआ तो वो आपको ध्यान रखना है, आपने कितने, 2 Cl काम में लिए, ठीक। तो आपने और जहाँ दो जोड़ा कहाँ पे, तो आपने ऑर्थो पे जोड़ा और पैरा पे जोड़ा, तो वहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले, तो आपको यहाँ से 2HCl बाहर मिल जाएगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक। और आपको यहाँ पर भी कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक। और क्लोरोबेंजीन के भी कितने हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम है हैलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक। इस अभिक्रिया के 3 नाम है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है। और तीनों नाम आज आप अच्छी तरीके से सीखने वाले हो, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले आपको क्या बताया गया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। दूसरा नाम इसी अभिक्रिया का है आइडोफॉर्म अभिक्रिया। और तीसरा नाम इसी अभिक्रिया का है क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये तीनों रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से सीखनी है और सीख आप आसानी से जाएंगे, ठीक। अब इसको के बाद पढ़ लीजिए मन से, हम आपको तरीका सिखाते हैं कैसे सीखना है यहाँ पर, ठीक। तो कह रहा है एथिल एल्कोहल, ठीक। अब ये रिएक्शन 3 तरीके से भी बनती है, ठीक। एथिल एल्कोहल लेना है, आपसे कह रहा है या तो एसीटोन ले लेना है, आपसे या तो कह रहा है एसीटैल्डिहाइड ले लेना है, ठीक। इन तीनों में से कोई भी एक आपको ले लेना है। कह रहा है ये सभी यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, ठीक। यानी ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, चाहे एथिल एल्कोहल हो, चाहे एसीटोन हो, चाहे एसीटैल्डिहाइड हो, ठीक। ये सभी के सभी जो हैं वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, ठीक। अब किस प्रकार से देते हैं अभी आपको देखने को मिलेगा, आसानी से आप सीख पाएंगे। फिलहाल आप एक काम ध्यान से पढ़िएगा कि हमें करना क्या है इसमें, ठीक। तो कह रहा है इन सभी यौगिकों में से किसी भी एक यौगिक को हैलोजन तथा, अब समझना जानते दोस्तों, ठीक। यहाँ पर एक शब्द लिख दिया गया है क्या, हैलोजन, ठीक। तो कह रहा है इन सभी में से किसी को से एक हैलोजन ले लेना है, ठीक। तथा कह रहा है NaOH, क्या कह रहा है, NaOH के साथ गर्म करने पर हैलोफॉर्म बनता है, ठीक। यानी कि कोई भी आप इन तीनों में से एक फॉर्मूला ले लेना है, ठीक। और उसकी अभिक्रिया जो है किसी हैलोजन के साथ में और किसके साथ, NaOH के साथ में करा देनी होती है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं एथिल एल्कोहल के बारे में। किसके बारे में, एथिल एल्कोहल के बारे में, ठीक। अब एथिल एल्कोहल के बारे में तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, CH3CH2OH, ठीक। ये तो एथिल एल्कोहल होगा। अब कह रहा है क्या, हैलोजन। अब हैलोजन की जगह पे आप देखिए, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक। अगर आपने
आयोडीन लिया तो फिर आपको आयोडोफॉर्म क्रिया कहलाएगी, ठीक। और अगर आपने क्लोरीन लिया तो अब क्रिया क्लोरोफॉर्म कहलाएगी, ठीक। इस तरीके से आपको हेलोजन किसी में से भी एक ले लेना है, ठीक है। हम लोग चलो मान लेते हैं हमने Cl ले लिया, ठीक। तो आपने ऐसे हेलोजन यहाँ पर क्या ले लेना है, क्लोरीन ले लेना है, ठीक। अब इसके साथ साथ आपको क्या लेना है, तो कह रहा है आपसे NaOH, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, NaOH ले लेना है, ठीक। तो आप इस तरीके से यहाँ पर NaOH ले सकते हैं, ठीक। अब इसको आपको क्या करना है, गर्म करना है, ठीक। इन सबको आपने क्या कर देना है, गर्म कर देना है, ठीक। जब आप इनको गर्म करेंगे तो आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और समझ लीजिए, क्या कि हमें कितने मॉलिक्यूल लेने हैं और क्या क्या बनेगा, ये फिक्स होता है, ये अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको याद रखना है क्लोरीन के मॉलिक्यूल आपको चाहिए टोटल 4 दूनी 8, और इसी तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है NaOH के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बात याद रखनी है, आपको यहाँ से चाहिए, ठीक। तो ये कभी नंबर हम आपको बताएंगे, वो नंबर आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, सारी चीज़ आपको आसान लगेंगी, ठीक। अब जो बनेगा वो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफॉर्म ही बनेगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना CHCl3। अच्छा, अगर आपने क्लोरीन के साथ में कराई है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, अगर आपने आयोडीन के साथ कराई होती तो आयोडोफॉर्म बन जाता, ठीक, यानी CHI3 बन जाता, ठीक। ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या बन सकती है, ठीक, तो वो आप ध्यान रखिएगा, आपको देखने को मिलेगा HCOONA, यानी कि सोडियम फार्मेट, HCOONA, ठीक। तो ये सोडियम फार्मेट बन जाएगा, ठीक। और क्या देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा NaCl, ठीक। और एक चीज़ होगी और वो होगा जल, ठीक। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आपको जो हमने कहा था नंबर याद रखने के लिए, ठीक, आप वो नंबर भी याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कितना लिखा आपने 4, यहाँ पे कितना लिखा 6, ठीक। ऐसी लास्ट के 2 आपको ध्यान रखना है, 2 मॉलिक्यूल के साथ में, यानी जैसे NaCl हो गया इसमें आपको 5 लिखना है, और जैसे जल हो गया इसमें आपको 6 लिखना है, ठीक। तो 6H2O ये ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पे जल हो गया, ठीक, तो इसमें भी आपको कितना लिखना है, 5 लिखना है, ठीक। तो आपको देखने को मिलेगा एक नंबर याद कर लीजिए 4655, क्या याद रख लीजिए 4655, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन कंप्लीट देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग दोबारा सीखेंगे एसीटोन से कैसे इस रिएक्शन को बनाया जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अब एसीटोन से बना करके देखने के लिए इसको कैसे बनाया जा सकता है। ध्यान से देखिए, ठीक। अब हम सबसे पहले क्या करना है, आपने एसीटोन का फॉर्मूला लिखना है, ठीक। अब एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। तो ये तो हो गया एसीटोन का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप फिर से यहाँ पर अगर आप क्लोरीन के साथ में करेंगे तो फिर से वही कहानी है कि क्लोरोफॉर्म बनेगा, आयोडीन के साथ करेंगे तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपने फिर से मान लिया हमने क्लोरीन लिया है, ठीक। तो आप Cl2 ऐसे लिख देंगे, और आपने यहाँ पर क्या लेना है, तो याद रखना है NaOH, ठीक, ऐसे ये ध्यान रखना, ठीक। अब आपको फिर से वही कंडीशन है, आपको इसे क्या करना है, गर्म करना है, ठीक। जब आप इन सब चीज़ों को गर्म करेंगे, ठीक है, फिलहाल आपको एक नंबर फिर से यहाँ पर याद रखना है, ठीक। और वो नंबर क्या होगा उस पर ज़रा देख लेते हैं, ठीक। आपने पीछे पढ़ा था 4655, ठीक। इस बार आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना लिखना है, 4 लिखना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक। अब यहाँ पर बनने वाला क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे पहले तो मिलेगा क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3, ठीक। तो ये तो क्लोरोफॉर्म बन गया। अब दूसरी चीज़ आपने देखा था सोडियम फार्मेट, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सोडियम एसीटेट मिलेगा CH3COONA, ठीक। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक। बाकी दोनों चीज़ें सेम मिलेंगी आपको, NaCl आपको वहाँ पर भी देखने को मिला था, यहाँ पर भी मिलेगा, और प्लस में आपने क्या देखा था, यहाँ पर जल देखने को मिला था, ठीक। तो जल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। बट इस बार नंबर थोड़ा सा बदल जाएगा, उस नंबर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसे, जैसे वहाँ पर आपने यहाँ पर कितना लिखा था 3, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक। और यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है NaCl के भी कितने होंगे 3 मॉलिक्यूल, और जल के भी कितने होंगे 3 होंगे, ठीक। तो वहाँ पर आपको जो नंबर मिला था वो नंबर था 4655। अब ये नंबर याद कर लीजिए, ये नंबर हो जाएगा आपका कितना 3433, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आप लोगों को एक बात और बता दें कि अगर इसी को आप एसीटेल्डिहाइड से बनाना चाहते हो, किससे बनाना चाहते हो, एसीटेल्डिहाइड से बनाना चाहते हो, तो उसमें भी बड़ी आसान काम है, ठीक। नंबर बिल्कुल सेम यही रखना है, ठीक। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे एसीटेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख देना, आपको क्या कर देना, एसीटेल्डिहाइड का फॉर्मूला, ठीक। अब एसीटेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है CH3 करेंगे, C डबल बॉन्ड O करेंगे, ठीक। और जहाँ पे ये CH3 है, इस CH3 की जगह आप केवल क्या लिख दीजिएगा, H लिख दीजिएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला जो है वो किसका हो जाएगा,
एसिटिलिएट का हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और उसमें याद रखना है, जहाँ पे आपको ये CH3 दिख रहा है, इस CH3 की जगह आप वहाँ पर केवल क्या देख पाएंगे, H देख पाएंगे। ठीक, मतलब यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक, तो आप उसको भी अपने कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक, इसी से देख करके कुछ नहीं करना, हमने आपसे बता दिया, बिल्कुल सेम रहेगा, बस दो चीज़ें बदलती हैं। इस CH3 की जगह पे H लिख देना है और यहाँ पे CH3 की जगह क्या लिख देना है, H लिख देना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एकदम से सेम देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक, अब जब देखिए ध्यान से दोस्तों। ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, सैंड मायर अभिक्रिया। ठीक है, आपने अगर ये एक रिएक्शन पढ़ ली, इसके बाद आने वाली 3-4 रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आने वाली हैं दोस्तों, ये मेरा आपसे एक वादा है। ठीक है, चलिए पहले तो इसको आप समझिए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है आपसे कि वह अभिक्रिया जिसमें डाईएजोनियम, ठीक, अब ये डाईएजोनियम क्या हो गया। ठीक, अभी सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, फिलहाल थोड़ा सा समझ लीजिए। कह रहा डाईएजोनियम लवण के विलयन को, अब ये समझते जाना ध्यान से दोस्तों। ठीक, कह रहा HCl से बने CuCl विलयन में, ध्यान रखना, HCl में बने CuCl विलयन में। ठीक है, तथा HBr क्या कह रहा, तथा HBr में बने CuBr विलयन, या एक और चीज़ दी गई है। ठीक, उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, कह रहा है या KCN, क्या कह रहा है, KCN से बने CuCN विलयन के साथ अभिकृत कराने पर डाईएजो समूह यानी जो N2Cl, डाईएजो समूह कौन मिलेगा आपको, N2Cl, किसमें, क्लोरीन में, ब्रोमीन में या CN यानी साइनाइड में। ठीक है, से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, सैंड मायर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बहुत आसान रिएक्शन है दोस्तों, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाली है, बस आप एक बार मन से समझने की कोशिश करिएगा जरा ध्यान से। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बना करके देखेंगे BDC, क्या बना करके देंगे, BDC। ठीक, अब ये BDC यानी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक, क्योंकि इसी से ये सारी रिएक्शन आगे चलने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो आप अब कैसे बनाएंगे BDC, ये समझ लीजिए जरा ध्यान से। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, एनिलीन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एनिलीन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं सब कुछ यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ अच्छे तरीके से। ठीक, तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा, आपने क्या करना है, एनिलीन ले लेना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेंजीन समूह के ऊपर अगर आप ऐसे NH2 जोड़ देंगे तो इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। ठीक, अब एनिलीन में आपको क्या करना है, तो दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, एक तो आपको याद रखना पड़ेगा सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2। ठीक, और उसके बाद दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है तनु HCl, क्या याद रखना है, तनु HCl। ठीक, ये आपको लेना पड़ेगा। ठीक, और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल नॉर्मल यानी 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इतने टेम्परेचर पर जब आप रिएक्शन इस तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा, एक नया यौगिक देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं BDC यानी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या देखने को मिलेगा आपको, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक, यानी कि बेंजीन समूह के ऊपर N2Cl। ठीक, अब सारी कहानी यहीं से है। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं डाईएजोनियम लवण, क्या बोलते हैं, डाईएजोनियम लवण। ठीक, अब डाईएजोनियम लवण के बाद की ही तो कहानी है, यही तो आपको समझना है यहाँ से। ठीक, अब अगर हम इसमें से ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक, अगर हम इसमें से कह रहा HCl में बने, इस चीज़ को देखो ध्यान से आप। ठीक है, क्या कह रहा HCl में बने, ठीक, ये वाली चीज़ को समझना, HCl में बने CuCl, तो आपको कुछ नहीं यहाँ पर क्या करना है, आपको CuCl ले लेना है। ठीक, और CuCl के साथ में किसको ले लेना है, HCl को ले लेना है। ठीक है, और जब आप यहाँ से आगे की रिएक्शन बढ़ाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। ठीक, अब करना क्या है, कुछ नहीं, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक, क्या कि आप यहाँ से ऐसे बेंजीन समूह बनाएंगे और इसके ऊपर आप जोड़ देंगे Cl। ठीक, क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि जब आप इन दोनों को अलग करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से H का प्लस मिलेगा और Cl का माइनस मिलेगा। ठीक, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये जो आपको Cl माइनस दिख रहा है ना, यही तो आपको यहाँ पर जोड़ना है जा करके। ठीक, और ये जो H प्लस है वो इस वाले Cl के पास चला जाएगा। ठीक, तो आपको जो बाहर मिलने वाला है वो मिलेगा HCl। ठीक, और एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि जब यहाँ से आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके नाइट्रोजन को बाहर निकालोगे तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस भी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ठीक, तो आपने देखा कि आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ क्लोरोबेंजीन देखने को मिलेगा। ठीक, आपने ध्यान से देखा होगा, तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, क्लोरोबेंजीन। ठीक, और यही हमें चाहिए भी था दोस्तों। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब अगर हम इसी रिएक्शन को थोड़ा और आगे बनाना चाहें, ठीक, मतलब अब अगर हम इससे ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो वो भी बनाना बड़ा आसान काम है। ठीक, कैसे बनाएंगे जरा देखिए ध्यान से, पहले इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं।
चलिए ठीक, अब क्या करना है देखिए ज़रा ध्यान से, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि CuHCl में बने CuCl लिया था, अब कह रहा है HBr में बने CuBr, ठीक। मतलब कहने का साफ है कि इस बार आप क्या ले लीजिए, CuBr ले लीजिए, किसके साथ, तो HBr के साथ में, ठीक। अब फिर से कहानी वही है दोस्तों कि आपको यहाँ से फिर से क्या बनाना है, एक बेंजीन समूह बनाना है, ठीक। और इस बेंजीन समूह के साथ इस बार क्या जोड़ देना है, Br जोड़ देना, ठीक। और जो दूसरी कहानी है वो किसकी हो जाएगी, HCl की हो जाएगी, ठीक। और जो तीसरी कहानी है वो किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन की हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा दोस्तों, नहीं आ रहा, ठीक। बड़ी आसान सी कहानी है, ठीक। अब ऐसे ही इस बार आप क्या कर लीजिए, KCN में बने CuCN विलयन को, ठीक। और इस बार आपको क्या मिल जाएगा, साइनोबेंजीन मिल जाएगा, बस खत्म काम, ठीक। इसी तरीके से आपको इस रिएक्शन को तीनों को बना लेना, ये बात आप ध्यान रखिए अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अच्छा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन और आज की लास्ट रिएक्शन, ठीक। हम लोग हर एक वीडियो में 5-5 रिएक्शन को ही पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। आज हमारे पास में ये दूसरा लेक्चर है, इसलिए इसमें हम लोग 10 रिएक्शन तक सीख चुकेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले कह रहा है आपसे क्या, गाटरमान अभिक्रिया, ठीक। ये भी बिल्कुल उसी के जैसी है, गाटरमान अभिक्रिया, ठीक। अभी आपने पिछली रिएक्शन में देखा कि हम लोगों ने क्या बनाया था, BDC बनाया था, ठीक। और उसी वही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण के साथ में, किसके साथ, तो कॉपर चूर्ण के साथ HCl व HBr, क्या कह रहा है, कॉपर चूर्ण के साथ HCl व HBr की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्रमशः क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। अब ये तो बड़ी आसान सी कहानी हो गई। कहानी कुछ ऐसी हो गई क्या कि आपने यहाँ पर आसानी से सीख पाएंगे, ठीक। अब BDC तो आप बना ही चुके हैं, पीछे आपने बना करके देख लिया, ठीक। तो आप तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर BDC का फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर BDC का फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक। तो N2 और Cl, ठीक। अब BDC में अब ये करना क्या है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना क्या कह रहा है कि कॉपर चूर्ण के साथ, ठीक। तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, कॉपर चूर्ण लेना, ठीक। और इसी के साथ अगर आप HCl ले लेंगे और फिर आप इनको गर्म करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लोरोबेंजीन। अगर आपने HCl लिया, क्या लिया, क्लोरोबेंजीन देखने को मिल जाएगा, ठीक। और ये वाला H चला जाएगा उधर पे, तो आपको फिर से HCl मिल जाएगा, ठीक। और दूसरा जो है आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी, ठीक। तो इतनी सी कहानी है इसकी, ये तो पल्ले पड़ गया होगा आपको, ठीक। चलिए अब हम लोग दूसरा सीख लेते हैं इसी का। अब अगर आपको क्या बनाना हो, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ठीक। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि HBr लेना पड़ेगा। कॉपर के साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, HBr लेना पड़ेगा, ठीक। अब HBr के साथ जब आप इसको गर्म करेंगे तो फिर से वही कहानी, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले एक बेंजीन बना लीजिए, ठीक। और इस बेंजीन के साथ आप इस बार क्या करेंगे, Br जोड़ देंगे, ठीक। तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और जो दूसरा है वो आपको दिखेगा HCl, और जो आपकी तीसरी कहानी है वो होगी नाइट्रोजन की। बस हो गया कंप्लीट, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये 10 रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन सभी रिएक्शंस को तैयार कर लोगे दोस्तों। 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं अगर आपने ये सारी के सारे रिएक्शन अच्छे तरीके से तैयार कर ली, ठीक है। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा।